You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब नहीं काटी जाएगी आस्तीन। फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर आने पर होना पड़ता था शर्मिंदा। उदयपुर में अब पैंथर ने मंदिर के पुजारी को बनाया शिकार। आधी रात में किया पैंथर ने हमला, पुजारी का शव हुआ शत-विक्षत। प्रदेश के साथ उदयपुर में भी हुआ सरकारी अस्पतालों के समय में बदलाव। मंगलवार से लागू होगी व्यवस्था, 9 बजे से शुरू होगी ओपीडी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। राजस्थान में अब सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की पूरी आस्तीन की शर्ट को काटकर आधी आस्तीन का नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुद सोशल मीडिया पर इसका जिक्र किया है। आलोक राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब आपकी शर्ट की आस्तीन नहीं काटी जाएगी, ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होगा। पूरी बाजू की शर्ट चलेगी लेकिन सादे बटन वाली। बता दें कि एग्जाम के समय अक्सर अभ्यर्थियों के फुल आस्तीन की शर्ट को सुरक्षा गार्ड या एग्जाम करवाने वाले स्टाफ कैंची से काटकर आधी आस्तीन कर देते थे। इससे न केवल अभ्यर्थियों को शर्मिंदा होना पड़ता बल्कि अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान भी होता। एग्जाम देने के बाद घर जाते समय खराब शर्ट को पहनकर जाना पुरुष और महिला अभ्यर्थियों दोनों के लिए शर्मिंदगी भरा होता है। इसे देखते हुए बोर्ड ने अब पूरी आस्तीन की शर्ट के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत पूरी आस्तीन वाली शर्ट में सादा बटन होगा तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा देने में बैठने की अनुमति दी जाएगी। अभी बता दें कि परीक्षाओं के दौरान उदयपुर में भी फुल आस्तीन का पहनावा पहनकर गए युवक युवतियों की आस्तीन परीक्षा सेंटर के बाहर ही काट दी गई थी। उदयपुर जिले में पैंथर के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। नई घटना उदयपुर के बड़गांव थाना इलाके की मदार पंचायत के राठौड़ों का गुड़ा गांव की है, जहां पैंथर ने मंदिर के पुजारी का शिकार कर लिया। लेपर्ड पुजारी को मंदिर से घसीटकर सड़क के रास्ते 150 मीटर दूर मक्का के खेत में ले गया। लेपर्ड पुजारी की गर्दन, एक हाथ और छाती का हिस्सा खा गया। उदयपुर में लेपर्ड के हमले में यह 7वीं मौत है। राठौड़ों का गुड़ा के मृतक मंदिर के पुजारी का नाम विष्णुपुरी था। पुजारी का शव सोमवार सुबह लोगों को शत-विक्षत हालत में खेत के एक बिजली के खंभे के पास पड़ा मिला। पुजारी के भतीजे सुरेश पुरी ने बताया कि पुजारी ब्रह्मचारी थे। कल रात 8 बजे हम यहाँ से गए थे, तब सब नॉर्मल था। वे कोठरी के अंदर ही सो गए थे। रात में बाहर आए होंगे तब घटना हुई। सुबह 6 बजे पता लगा, यहाँ जगह जगह ब्लड पड़ा था। खेत की तरफ गए तो बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि पुजारी मंदिर के बाहर प्लेटफॉर्म पर बिस्तर बिछाकर सो रहे थे। देर रात लेपर्ड ने उन पर हमला किया। प्लेटफॉर्म से उन्हें घसीटकर 6 फीट नीचे गिराया, फिर घसीटते हुए खेत और जंगल की तरफ ले गया। बता दें कि क्षेत्र में पैंथर के हमले की लगातार घटनाएं हो रही है, जिसके चलते लोगों में खौफ व्याप्त है। उदयपुर के एमबी अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों का समय बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से एमबी हॉस्पिटल के अलावा सभी सीएचसी, पीएचसी, सैटेलाइट और अन्य सरकारी हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों के लिए ओपीडी के समय में बदलाव होगा। हॉस्पिटल्स में ओपीडी अब सुबह 9 बजे से शुरू होगी। मरीज ओपीडी में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दिखा सकेंगे। अभी ओपीडी का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक का था। रविवार और अन्य सरकारी अवकाश को ओपीडी का समय सुबह पहले की तरह यथावत 9 से 11 बजे तक सिर्फ 2 घंटे के लिए रहेगा। इंडोर का समय सुबह 8 बजे से होगा। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में स्कूलों का समय भी बदलेगा। शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों का समय भी 16 अक्टूबर से बदला जाएगा। पहले यह 1 अक्टूबर से बदला जाना था, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण शिविर पंचांग में संशोधित किया गया है। अब 15 अक्टूबर तक समय में बदलाव नहीं होगा। 15 अक्टूबर तक स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगा। खेरवाड़ा क्षेत्र के मिनी ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने खांडी ओवरी टोल बूथ पर हो रही परेशानी व नियम विरुद्ध टोल वसूली के विरोध में व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्हें ज्यादा टोल वसूली से राहत दिलाने की मांग की। यूनियन के सदस्यों ने संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अमित कलाल, संरक्षक पारस जैन व उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को दिए ज्ञापन में बताया कि ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े सदस्य टोल बूथ के 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में निवास व परिवहन का कार्य करते हैं। उन्हें 2-4 किलोमीटर आने जाने पर भी दोनों तरफ का टोल शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके अलावा टोल कर्मियों द्वारा ओवरलोडिंग के नाम से परेशान कर अत्यधिक ज्यादा टोल वसूला जा रहा है, जो उनको मिलने वाले किराए भाड़े से भी ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें
व्यवसाय बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है तथा उनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न होने की संभावना है। व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने मिनी ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों की आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत के माध्यम से शीघ्र कराया जाएगा तथा उनकी न्याय संगत मांगों को पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल में मिनी ट्रांसपोर्ट यूनियन के अभिषेक कुमार मीणा, बालकृष्ण मीणा, मुकेश मनाथ, पिंटू पंचाल, किशन लंबाद, रतनलाल शर्मा, दिनेश कलाल, दीपचंद शर्मा सहित बड़ी संख्या में यूनियन के सदस्य उपस्थित थे। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayar, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class, medical checkup twice in a year, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayar, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. राजस्थान में भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब नहीं काटी जाएगी आस्तीन। फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर आने पर होना पड़ता था शर्मिंदा। उदयपुर में अब पैंथर ने मंदिर के पुजारी को बनाया शिकार। आधी रात में किया पैंथर ने हमला, पुजारी का शव हुआ शत-विक्षत। प्रदेश के साथ उदयपुर में भी हुआ सरकारी अस्पतालों के समय में बदलाव। मंगलवार से लागू होगी व्यवस्था, 9 बजे से शुरू होगी ओपीडी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।